हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लास। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 किया था आई थिंक। ठीक है, तो अब हम जो करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि यही एक्सरसाइज आपकी लास्ट एक्सरसाइज है, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद मैं आपका एक टेस्ट या आपकी एग्ज़ाम लूँगी, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। और कोई डाउट नहीं आ रहा है, इसका मतलब मैं ये समझ रही हूँ कि आप लोग कर रहे हैं। किन किन बच्चों ने टेस्ट दिया है उन सबकी लिस्ट मेरे पास में है। उन्हीं के बेसिस पे आपको इंटरनल असेसमेंट होगा, उन्हीं के बेसिस पे आपको नंबर मिलेंगे। तो इस बात को अच्छे से समझ लेना कि अगर जिस जिस बच्चे ने टेस्ट नहीं दिया है, मतलब कि उसके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स नहीं चढ़े हैं। ठीक है, तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि क्लासेस नहीं लग रही हैं, आप स्कूल नहीं आ रहे हैं, तो आप टेस्ट नहीं देंगे तो आपका काम चल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गलतफहमी अपने माइंड से निकाल देना, क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ बच्चे बाकी सब्जेक्ट्स में टेस्ट दे रहे हैं लेकिन मैथ्स में नहीं दे रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना ही लॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को बस समझते जाइए और करते जाइए। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको करना चाहिए था, इस क्वेश्चन नंबर 5 को मैं नहीं करवाऊंगी, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, या देखते हैं होगा तो मैं आपको करवा देती हूँ। चलिए ठीक है, मैं आपको करवा देती हूँ क्वेश्चन नंबर 5। तो फाइंड द रेशो in which the line segment joining A 1, -5 and B -4, 5 is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division. आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, वही रेशो आपको फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 4 के जैसे। तो तरीका तो बिल्कुल वही रहेगा, इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो हमको पॉइंट दे रखा है ए और बी, और उसको डिवाइड कर रहा है कौन, एक्स एक्सिस। और हमको इस एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स भी, क्योंकि एक्स एक्सिस ही रहेगा आपका पॉइंट ऑफ डिवीजन, तो इस एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड करना है। और ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड करना है तो वही हमको सेक्शन फार्मूला ही यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं, इसको डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। आप क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपको, 5। मैंने आपको बताया जैसे कि ये पॉइंट है, एक लाइन सेगमेंट है, और यहाँ पर हम दे देते हैं एक्स एक्सिस। अभी आपको पता चलेगा कि मैंने यहाँ पर x0 क्यों लिखा है। तो एक तो आपको पॉइंट दे रखा है क्या, 1, -5, और बी आपको दे रखा है -4, 5। क्लियर है, तो ये आपका डायग्राम हो गया। इस डायग्राम से आपको आई होप की चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि x0 क्यों लिखा है, क्योंकि x एक्सिस बोला है, और x एक्सिस बोला है इसने, ये x एक्सिस बोला है। ठीक है, x एक्सिस बोला है, इसका मतलब क्या होता है कि एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू हमेशा 0 होती है, तो x की वैल्यू तो x ही रहेगी। लेकिन आपने देखा है कभी भी जैसे हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर बताती हूँ। जैसे हम एक ग्राफ बनाते हैं ना, ये होता है x एक्सिस और ये होता है हमारा y एक्सिस। तो x की वैल्यू तो हमेशा x, मतलब x पे जो भी वैल्यूज़ गिरेंगी, जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x के कोऑर्डिनेट्स होंगे। लेकिन कभी भी y की वैल्यू x पे कैसे गिर सकती है, तो y की जो वैल्यू रहती है वो x पे हमेशा क्या होती है, 0 होती है। इसलिए क्वेश्चन के अंदर अगर x एक्सिस बोला है तो x को तो हम वैसे ही रहने देंगे, लेकिन y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, 0 करेंगे। क्लियर है, इसलिए मैंने यहाँ पर x एंड 0 किया है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ अब क्लियर हो गई होगी। तो रेशो फाइंड करना है, तो ऑब्वियसली रेशो हम क्या सपोज करेंगे, k/1। इसका रीज़न मैंने आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर बताया था। तो लेट द रेशो बी k/1। आप इसकी और लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, मैं शॉर्टली करवा रही हूँ आपको, लैंग्वेज आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं कि लेट द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a एंड b इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस b k/1। सो देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्योंकि आपको सॉल्यूशन के साथ साथ लैंग्वेज पर भी ध्यान देना है। ठीक है, तो वही पॉइंट ऑफ डिवीजन हम लोग फाइंड कर लेंगे, वही m1 x2। तो आपको पता ही है कि m1 की वैल्यू तो x हो जाएगी और m2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2। तो आपकी m1 x2 फॉर्मूला तो आपको पता ही है, मैं फिर भी एक बार लिख देती हूँ, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा y का भी यही लिख देते हैं, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन
m1 प्लस m2। क्लियर है? बस सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं हम यहाँ पर, या p नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। m1 x, x2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, सॉरी m1 की वैल्यू मैंने गलत बताया आपको, m1 की वैल्यू x0 नहीं होगी, m1 की वैल्यू जो हम रेशो लेते हैं वो होती है। जल्दी जल्दी में ये एक मिस्टेक हो गई है, देखना आपसे नहीं हो, आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो m1 की वैल्यू k और m2 की वैल्यू 1, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, m1 मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, अब आप इसके अंदर वैल्यू पुट करके कर लेना। x2 है आपका -4 और m1 है आपका k, तो ये डायरेक्ट हो गया -4k प्लस m2 है आपका 1 और x1 है आपका 1, तो ये 1 ही होगा, और नीचे तो आपका k + 1 आ जाएगा। इधर m1 आपका k है, y2 आपका क्या है यहाँ पर 5, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, आप इसको पूरा प्रॉपर तरीके से वैल्यू रख के भी कर सकते हैं। पहले x2 की x1 की वैल्यू रख लेना, फिर ही आपका नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है। तो वी नो दैट y कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट इज x एक्सिस, जो भी y कोऑर्डिनेट्स होते हैं हम लिख लेते हैं एक लाइन यहाँ पर ताकि आपको क्लियर रहे। वी नो दैट the y coordinate of any point on x एक्सिस से 0। जैसा कि मैंने आपको बताया कि y कोऑर्डिनेट्स जो हैं तो वो x एक्सिस पे हमेशा 0 होते हैं। तो हम को k की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे हमको k की वैल्यू चाहिए ना, ऑब्वियसली हमको k की वैल्यू चाहिए, तो हम इसको ना लेते हुए इसको लेते हैं। इसको इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे x 0 लिखा था, ठीक है। तो इसको लेंगे तो हमको x को लेना पड़ेगा साथ में, लेकिन इसको लेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट 0 आ जाएगा। तो y कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, इसलिए हम इस वाले को लेंगे और इसके कंपेयर में हम 0 को लेंगे, ठीक है। तो 5k - 5 ये पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये k + 1 उधर जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो 5k = +5 और 5k अपॉन में 5 जाएगा, तो k की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 1। तो जो भी हमारे वो जो थे x और 0 वो कितना हो जाएगा k and 1, सॉरी k और जो k और 1 था आपका वो आपका कितना हो जाएगा 1 and 1, ठीक है। तो इसको फिर से लिख लेते हैं, जो आपका k और 1 था ना रेशो, वो कितना हो जाएगा 1, k की प्लेस पे हम 1 पुट कर देंगे वैल्यू, तो k की प्लेस पे 1 पुट हो जाएगी, और 1 तो आपका एज इट इज़ चल ही रहा है, तो 1 and 1। अब आप ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश हो गया। अब आपको क्या करना है कि ये जो k की वैल्यू है अब आपको ये पूरी इसके अंदर रखना पड़ेगी, तभी ये क्या होगा कि आपको पॉइंट्स मिल पाएंगे, प्रॉपर डिवीजन पॉइंट मिल पाएंगे, मतलब ये x और 0 की वैल्यू मिल पाएगी। तो यहाँ पर भी ऐसा होगा क्योंकि मैंने बताया कि y कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो x एक्सिस पे 0 होते हैं, तो जो भी पॉइंट्स हम निकालेंगे वैल्यू रखने के बाद उसमें y की प्लेस पे तो आपका 0 ही आएगा, जो भी वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो k की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, अब हम जो करेंगे y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यही नीचे हो जाएगा। तो डिवीजन पॉइंट आपको पता ही है, ऊपर हमने निकाल लिए हैं, बस उसी को एज इट इज़ उसी के अंदर आपको बस क्या करना है वैल्यू पुट करना है। ये पॉइंट्स यहाँ पर है आपका, है ना, बस इसी के अंदर हम k की वैल्यू पुट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। 1 k की वैल्यू 1 आई है तो बस k की वैल्यू पुट कर रहे हैं उसके अंदर। तो मैं डायरेक्ट पुट कर रही हूँ, आप पहले लिखने के बाद में फिर पुट कर लेना, ठीक है। कितना हो जाएगा -4 + 1 कितना -3, 1 + 1 2, और +5 -5 कैंसिल हो जाएगा, 0/1 0 ही होता है। तो देखिए जो मैंने कहा था x और -3/2, तो ये आपके 0 आ गए, मतलब x की वैल्यू आपकी कितनी हो गई -3/2। तो इसको अब लिखना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं था, सिर्फ x एक्सिस या y एक्सिस जैसी कोई चीज़ आ जाती है तो वो आपको इस तरीके से सॉल्व करनी रहेगी, ठीक है। तो इसको आप, आई होप कि आप चीज़ें सारी प्रैक्टिस करते जा रहे होंगे। अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ओके, थैंक यू।